Give a huge round of applause for Vivek Yadav. जब तक ये स्टार्ट होता है हम सब लोग पहले बैठ जाओ, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आप लोग को मुझे मेरी आवाज आ रही लास्ट में, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा कोई है जिसको हिंदी नहीं समझ में आती है? अच्छा ठीक है, तो देन फिर मैं मेरा टॉक इंग्लिश हिंदी में लेने वाला हूँ, ठीक है। सो यस, वेलकम टू द टॉक माइग्रेट टू फ्लटर। मुझे पहले ये बताओ कि आप लोगों में से कितने लोगों ने फ्लटर यूज किया है? मुझे जितने हाथ दिखेंगे उसके हिसाब से ये जो कंटेंट है वो चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि ये कंटेंट इंटरमीडिएट वालों के लिए भी है, बेसिक वालों के लिए भी, एडवांस वालों के लिए भी है। तो जो हाथ दिखेगा जितना, उसके हिसाब से कंटेंट अच्छा होगा, ठीक है। सो यस, तो और ठीक है, तो और कितने लोग यहाँ पर है जो खुद को बोलते हैं कि मैं एक इंटरमीडिएट फ्लटर डेवलपर हूँ, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 साल से काम कर रहा हूँ? अच्छा ठीक है, ठीक है, मतलब आप ये भी शुरू कर रहे हो, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर थोड़ा सा बेसिक में रखते हैं ताकि सब लोग समझ में आए। कूल, सब लोग मेरे साथ में एक बार शाउट आउट मिल जाएगा मुझे? अरे वाह, ठीक है। सो ये हमारा एजेंडा है, सिंपल एजेंडा। पहले हम लोग बात करेंगे माइग्रेशन अप्रोच क्या है, ठीक है। बीच में बात करेंगे माइग्रेशन होता भी क्या है, ठीक है। एंड फिर बात करेंगे माइग्रेशन प्लानिंग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग बाकी टाइम जितना मस्ती करना है कर लेना, माइग्रेशन प्लानिंग के टाइम पे ध्यान रखना, ठीक है। 5 मिनट रहेगा उसमें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक और चीज़ है वाई माइग्रेशन। हमने सब समझ लिया क्यों, मतलब कैसे करना है, फिर हम बात करेंगे क्यों करना है, ठीक है। एंड फिर एंड में Q&A, ठीक है। तो अरे ये कहाँ पहुँच गया? थोड़ा आगे पीछे हो रहा है क्या? इसको दिखाना है क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, कूल। सो फ्लटर सबको पता है, राइट? कल आयुष ने सबको बता दिया कि फ्लटर क्या है, ठीक है। टेक में भी बता दिया और शहरी में बता दिया। मुझे बताओ यहाँ पर कल कौन कौन था? आज सब नए लोग आए क्या? कल वाले कहाँ गए? कूल कूल। सो यस, दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट फ्लटर। एंड यही रीजन था कि मैंने खुद को भी स्विच किया फ्लटर में। मैं पहले फ्लटर डेवलपर नहीं था, मैं एंड्रॉइड डेवलपर था। मैं एंड्रॉइड पे कोड करता था, ठीक है। फिर जब मैंने फ्लटर यूज किया उसके बाद अब मेरा ये सोचना है कि फ्लटर राइट नाउ बेस्ट फ्रेमवर्क है या बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आपको मोबाइल ऐप्स बनाने, एप्लीकेशन फॉर एंड्रॉइड फोन्स एंड आईफोन्स, ठीक है। एंड ये जो टॉक है ये आपको एक लेवल और आगे लेके जाएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कंपनीज लाइक स्विगी में अगर अप्लाई करना चाहते हो तो, ठीक है। स्विगी, ओला, वहाँ पर आपको ये बहुत काम आएगा, ठीक है। कूल। सो लेट्स मूव अहेड। सो दिस इज मी। I am mobile team lead at Zestmoney. I hope you have heard of Zestmoney. So Zestmoney is buy now pay later company. We give out loans. ठीक है, तो आपको EMI चाहिए तो आ जाना मेरे पास, मतलब कंपनी के पास, ठीक है। एंड इसका जो मोबाइल ऐप है वो पूरा मैंने बनाया है। मैंने और मेरी टीम ने इसका इनिशिएटिव मैंने लिया था, ठीक है। एंड करेंटली मेरे ऐप पे 10 लाख डाउनलोड्स है। एंड मैं सिर्फ आईफोन की बात कर रहा हूँ। कूल। तो मेरा जो फ्लटर ऐप है अभी वो सिर्फ ऐप स्टोर पे है। ये जो टॉक बताने जा रहा हूँ ना मैं, ये करंटली मेरे कंपनी में ख़त्म कर चुका हूँ मैं, ठीक है। एंड अभी अभी हम लोग हमारा जो एंड्रॉयड ऐप है उसको रिप्लेस करने वाले फ्लटर ऐप से। एंड उसके बाद मेरे ऐप पे ट्रैफिक हो जाएगी कम से कम 30 लाख लोगों की, कम से कम, ठीक है। तो आई होप एवरीवन आर एक्साइटेड फॉर दिस टॉक, ठीक है। सो या अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गूगल डेवलपर एक्सपर्ट फॉर फ्लटर एंड डार्ट। जैसे आयुष आप लोगों से बात करता हूँ वैसे मैं बात करूँगा, ठीक है। बट शायरी नहीं कर पाऊंगा अभी। कुल फिर बाकी चीज़ें तो आपको सब लोगों ने बता दिया कि कम्युनिटी लीडर एट फ्लटर मुंबई एंड इंडिया फ्लटर। बाकी आई ट्राई टू हेल्प यू गाइस इन ऑल पॉसिबल वे, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड, ठीक है। सो
जब मुझे मालूम पड़ा कि ठीक है, पहले तो मैंने मेरा एप्लीकेशन बना लिया, ऐप स्टोर पे लाइव है, ठीक है, 5-6 लाख तब यूज़र थे। फिर जब कंपनी ने देखा यार अच्छा खासा चल रहा है फ्लटर, क्यों ना हमारा एंड्रॉयड ऐप भी माइग्रेट कर लेते, तब मैं ऐसा भाग रहा था। अब तो मैंने सब कर लिया है, मेरे को तो कुछ नहीं करना है, मेरा जो ऐप एप्पल वाला है उसको एंड्रॉयड पे डाल देना है, राइट। तो मैं इस तरह मस्त भाग रहा हूँ, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली यही करना था, ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं कर रहा था, ये चल नहीं रहा है, ठीक है, कूल। सो इस तरह कुछ मेरा मैनेजर मेरे पास आया, ठीक है, यहाँ पर आई है लेकिन मेरे पास आया है, ठीक है। तो वो आया मेरे पास, बोला भाई हमको ऐसा करना है और हम डेवलपर लोग ऐसे बैठे, ठीक है, कि चलो मस्त से मज़ा आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हमारी हालत कुछ इस तरह होती है, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है या फिर मैं सही से नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, तो इसके बाद फिर हमारी हालत ऐसी हो गई कि हम तो हमारा सब कुछ खुद से बनाएंगे, ठीक है, मेरा तो सब कुछ रेडी है। अब समझ लो मैंने ऑलरेडी 6 महीने काम किया सेम ऐप पे, मुझे उसको सिर्फ ऐप प्ले स्टोर पे डालना है, वो ऑलरेडी ऐप स्टोर पे है, प्ले स्टोर पे डालना है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, राइट, है ना। ऐसा मुझे भी लग रहा था, ठीक है। अगर इतना ही इजी होता तो मैं बैंगलोर से यहाँ पे नहीं आया होता आज, ठीक है। तो स्टार्ट करते फिर, कूल। सो एक डिस्क्लेमर देता हूँ, ठीक है, आपको शायद अभी कुछ कुछ बाउंसर जा सकता है क्योंकि आप बिगिनर हो, ठीक है। आप बोलेगा अरे ये क्या है, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, बट सब्र रखना, बस ट्राई करो कि ये जो समझा रहा हूँ उसको समझ लो, बेसिक क्लियर हो जाएगा, बाकी सब इजी है, कूल। तो पहली चीज़ कि हमारे एप्लीकेशंस में क्या क्या होता है, नेविगेशन होता है ना, हम एक पेज से दूसरे पेज में आते हैं। दूसरा नेटवर्क एपीआई कॉल्स होते हैं, एपीआई कॉल्स करते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा डेटाबेसेस होता है, लोकल डेटाबेस, राइट। चौथा नोटिफिकेशंस होता है ना, नोटिफिकेशन आता है आपको, जोमेटो बोलता है क्या आप हंग्री हो। फिर यूटिलिटीज एंड हेल्पर्स, ठीक है, ऐसे भी कुछ बहुत सारे क्लासेस होते हैं, ठीक है। एंड कॉन्फ़िगरेशन, जैसे थीम कॉन्फ़िगरेशन है कि ब्लैक एंड वाइट वाला रखना है या फिर लाइट थीम रखना है, ऐसा, ठीक है। अब जब मुझे मालूम पड़ा कि मुझे सब कुछ करना है, ठीक है, पहले टाइम जब मुझे मालूम पड़ा तो बहुत खुश हुआ मैं, ठीक है। अब मैं लेके बैठा मेरा पेन एंड पेपर, ठीक है। और हाँ, मेरी एक आदत है, जब भी मेरे पास कोई भी काम आता है ना, मैं बुक और पेन लेके बैठता हूँ पहले। आप लोग क्या करते हो, कुछ काम है सीधा लैपटॉप खोलो और काम चालू, राइट, वैसे मैं करता था, फिर मालूम पड़ा ये गलत है, तो मैं लिया बुक और पेपर, सॉरी पेन एंड पेपर, एंड फिर मेरी हालत कुछ ऐसी थी, बहुत सोचा मैंने, बहुत। अब यकीन करोगे मैंने 1 हफ्ते डाले सिर्फ सोचने में कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि पिछले साइड पे देखा हमने कितना सारा चीज़ है ना, तो वो सारी चीज़ें तो आगे भी होगी, अब उसको रिप्लेस कैसे करूँ मैं। तो मैंने 1 हफ्ते का टाइम लिया, मेरा प्लान बनाया अच्छे से, मैंने प्लान सबमिट किया सबको और सब खुश हो गए, यार सही है विवेक, हम तो 1 महीने में सब काम खत्म कर देंगे। और आप यकीन मारोगे, आज उसको 6 महीने हो गए एंड अगले महीने हम उसको रिलीज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही सीखने वाले कि मैंने कौन सी गलती की मेरी प्लानिंग में, ठीक है। अब ये जो माइग्रेशन है, इसको आप इस तरह समझो कि अगर आपके पास एक वेब ऐप है, ठीक है, वेबसाइट है, आपको अगर उसका एंड्रॉयड ऐप बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसका आपको कुछ और बनाना है, कुछ भी और, आपका कोई भी एक ऐप है उसको आपको किसी और चीज़ में बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, ये पूरा उसके लिए है, ठीक है। मेन सेंटर में फ्लटर होगा लेकिन आप इसको हर जगह यूज कर सकते हो, ठीक है, कूल। तो अभी जब मैंने प्लान बनाया तो मेरे पास 3 चीज रेडी हुई, ठीक है, कि जब मैं मेरा ऐप कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, माइग्रेशन कन्वर्शन इस टाइम पर एक ही है, तो जब भी मैं ऐप कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन होगा फुल्ली कन्वर्जन। फुल्ली कन्वर्जन मतलब अभी जो ऐप का डेवलपमेंट हो रहा है उसको रोक दो और नया चालू करो, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, अभी ये डेवलपमेंट वगैरह से क्या फर्क पड़ रहा है, चालू करते ना, आप सब लोग यही सोच रहे हो, हाँ तो गलत है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस चल रहा है ऐप के ऊपर, उसको कैसे रोक सकती है वो, राइट। तो आपको बिजनेस के साथ में आपका टेक वाला काम करना है, तो ये चीज तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि उस ऐप पे ऑलरेडी 20 लाख लोग हैं, तो उसका डेवलपमेंट तो हम नहीं रोक सकते, ठीक है। तो फुल्ली कन्वर्जन मेरे लिए नहीं था,
बट अगर आपके पास कोई ऐप है जिसके अंदर 3 से 4 फीचर है तो आप इसके लिए जा सकते हो। करंट डेवलपमेंट छोड़ दो, जो भी है एंड्रॉयड iOS ले लो, रिएक्ट ले लो, या फिर कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसको रोक दो और आपका जो नया टेक्नोलॉजी है यहाँ पर फ्लटर, उसे स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिड कन्वर्जन, ये मेरा फेवरेट है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि मेरा करंट ऐप तो है ही, अब मेरा नया चीज मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिख रहा है आपको 2 बड़े बड़े आइकन दिख रहे हैं एंड्रॉयड और एप्पल के, और उसके ऊपर छोटे छोटे फ्लटर के आइकन दिख रहे हैं, है ना। तो मैं कहने का मतलब ये है कि आपका जो करंट ऐप जो इस टाइम पर एंड्रॉयड में है या iOS में है, वो वैसे का वैसा रहेगा, बट जो नई चीजें हैं वो सब फ्लटर बन के आपके ऐप में घुसेंगी, ठीक है ना। ये अमेजिंग चीज कि आपने जो करंट चीज है उसको बिना हैम्पर किए, बिना प्रॉब्लम में डाले, आपने उसमें नई चीज डाल दी, राइट। एंड ये एक बेस्ट फीचर था जिसके लिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं करूंगा फ्लटर, ठीक है। इसका मतलब जो मैं कर रहा था वो तो मैं कर ही रहा हूँ, मैं नया चीज उसमें कर सकता हूँ। तो इसके फायदे क्या हुए, मेरा बिजनेस, जो कंपनी का बिजनेस है वो चल रहा है, नया फीचर, नया यूजर एक्सपीरियंस सब कुछ आ रहा है, ठीक है। एंड धीरे धीरे जैसे मैंने 1 फीचर कर दिया, 2 फीचर कर दिया, तो धीरे धीरे मैं माइग्रेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ, राइट। 10%, 20%, 30%, कूल। तो ये था अपना जब मैंने एंड्रॉयड iOS के अंदर फ्लटर डाला, ठीक है। एक दूसरा चीज भी है कि आप फ्लटर के अंदर में एंड्रॉयड iOS डाल सकते हो, ठीक है। ये किसके लिए जरूरी है, जिनके पास 7 या 8 फीचर है, ठीक है, जिनका फॉर एग्जांपल लेट्स से पेपर फ्राई, ठीक है, पेपर फ्राई का मेन बिजनेस मतलब मेरे हिसाब से AR VR पे, एंड लेट्स से कि पेपर फ्राई डिसाइड करता है कि हम यूज करेंगे फ्लटर, तो वो क्या कर सकता है, फ्लटर पे ऐप बना सकता है, बट उसका मेन बिजनेस जो था जहाँ से आ रहा है एक्चुअल जो काम है AR VR, वो नेटिव में रख के फ्लटर में डाल सकता हो। तो यहाँ पे देख रहा फ्लटर के छोटे बड़े आइकन्स, मतलब ये ऐप फ्लटर का है, और एंड्रॉयड iOS के छोटे छोटे आइकन, मतलब हमने अब एंड्रॉयड प्रोजेक्ट को हमारे फ्लटर ऐप में डाला है, मतलब ये भी पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप माइग्रेशन के लिए जाओगे या जब भी आप ये सोचोगे कि क्या मैं फ्लटर यूज कर सकता हूँ मेरे बिजनेस के लिए, तो उसका जवाब है यस। और अगर दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या करंट बिजनेस रोकना पड़ेगा, उसका आंसर है नो। इतना क्लियर है, अप्रोच समझ में आ गया, ठीक है। अभी ये बेसिक चीज है, ठीक है, ये अगर ये समझ में आ गया बाकी चीजें आसान हो जाएंगी आप लोग के लिए। अब माइग्रेशन प्लानिंग पे बात करते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो ये मैं हूं है ना, 1 हफ्ते मैंने यही किया, पूरा प्लान रेडी किया, सब कुछ रेडी, हाँ भाई ये ऐसे 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 करेंगे, मेरा टाइमलाइन 1 महीने का है, हाँ सब लोग कर लेंगे, ठीक है। जब मैं प्लान कर रहा था मेरे पास कुछ चीज़ें आई, फॉर एग्जाम्पल ये 4 मेन चीज़ें, कि ये 4 चीज़ों पे अगर मैंने फोकस किया तो मेरा माइग्रेशन बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। एंड जो हुआ भी, टाइमलाइन आगे गया क्योंकि मेरा एस्टिमेशन रॉन्ग था, ठीक है, बट यही 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एक आध चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है, बट ये 4 चीज़ चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी, फर्स्ट थिंग इज बिल्ड कोर फंक्शनलिटीज, ठीक है। अगर आप एक ऐप बना रहे हो तो क्या आपको ये कोर फंक्शनलिटीज नहीं चाहिए, नेटवर्क API कॉल सब कुछ चाहिए, राइट। तो जब आप फ्लटर में माइग्रेट करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें फ्लटर में भी चाहिए, राइट। तो अगर आप फुल्ली कन्वर्जन के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ये करनी है, ठीक है। फीचर वीचर बाद में बना लेंगे, सबसे पहले ये करनी है हमको, ताकि मेरा बेस रेडी हो जाए जिसके ऊपर हम फीचर बना पाए, राइट। अगर आप हाइब्रिड कन्वर्जन के लिए जा रहे हो जहाँ पे आपका मेन एंड्रॉयड है, इसका मतलब आपका ये चीज़ पहले से बना हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको स्किप कर सकते हो अभी के लिए, बाद में यूज़ कर लेना। समझ में आया आपको, बेस समझ में आ रहा, राइट। बहुत ही सिंपल है, कुछ हार्ड चीज़ नहीं है। हो सकता है आपको ये चीज़ मालूम भी हो, ठीक है, आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ मालूम होगा, तो मैं सिर्फ उसको उठा के बाहर ला रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, पहला हो गया कि कोर बना लिया हमने। अब उसके बाद हम बनेंगे प्रोडक्ट फीचर्स, ठीक है। प्रोडक्ट फीचर्स क्या हो सकते हैं, आपका होम पेज हो सकता है, लॉगिन हो सकता है, स्टोरीज हो सकती है जैसे व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, प्रोफाइल हो सकता है, आपके ऐप में पेमेंट का सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारे फीचर्स। एक बार कोर रेडी हो गया तो आप फीचर्स पर जा सकते हो, ठीक है। अब हम लोग फिर से अप्रोच के बारे में बात करते हैं। अगर फुल्ली कन्वर्जन है तो आपने कोर बना लिया ऑलरेडी, इसके ऊपर काम कर लो, राइट। अगर आपका हाइब्रिड है, इसका मतलब आप सबसे पहले ये कर लोगे। तो लेट्स से कि जेस्ट मनी का जो ऐप है उसके अंदर हम पेमेंट्स करके कुछ नई चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, एंड्रॉयड ऐप ऐसे रखूँगा, मैं पेमेंट वाला जो चीज़ है वो फ्लटर ऐप बनाऊंगा और उसमें डाल दूंगा, है ना। मेरा दोनों काम हो रहा है, बिजनेस भी चल रही है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, कन्वर्जन भी हो रहा है, तो ये वो पार्ट है, ठीक है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
जो मैंने बोला ना मेरा 1 महीने से 7 महीना हो गया, यही है, वही है। बाकी चीज मेरे लिए हार्ड नहीं थी, बाकी चीजें सही थी, बाकी चीजें मेरे हाथ में थी, ये मेरे हाथ में नहीं था। ठीक है, अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कैमरा प्लगइन। अच्छा, प्लगइन मालूम है सबको? ठीक है, प्लग इन सिंपल। ठीक है, जैसे स्पेसशिप में होता है, ठीक है, कि आपने रॉकेट थ्रस्टर ऐड किया, निकाल दिया, आपको दूसरा थ्रस्टर ऐड करना है, आप कर दो। तो बेसिकली आपके ऐप के अंदर आप कुछ भी डालो, निकालो, आपके यूज केस के हिसाब से। ठीक है, फॉर एग्जांपल रेजर पे सबको मालूम है, ठीक है, तो रेजर पे एक पेमेंट गेटवे कंपनी है। अगर आपको अपने ऐप में पेमेंट गेटवे डालना है तो आप रेजर पे का प्लग इन डालोगे अपने आप, ठीक है, और फिर उसको कॉल करके, हाँ भाई ये 10 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं, 100 रुपये का पेमेंट कर ले, राइट। तो मेरे केस में क्या था, मैं ऐसे कम से कम 12 प्लगइन यूज कर रहा था, एंड आउट ऑफ 12 प्लगइन मेरे पास सिर्फ 3 प्लगइन फ्लटर में रेडी थे। और मैंने क्या सोचा, बाकी भी तो बन जाएंगे ना, कौन सी बड़ी चीज है, बट ये गलत था। ठीक है, वही जो बाकी के 9 प्लगइन थे ना, उन्होंने मेरा माइग्रेशन खींच लिया 6 और महीने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास प्लगइन नहीं है तो क्या आपको मालूम है आप फ्लटर में प्लगइन बना सकते हो? यस, नो? अगर आपको नहीं मालूम था तो उसका आंसर यस है, आप फ्लटर में कोई भी प्लगइन बना सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेमेंट की प्लगइन मेरी कंपनी मैंने बनाई हुई है। ठीक है, एक और प्लगइन है जो ओपन सोर्स नहीं, वो भी मैंने बनाई हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब आप रुके नहीं हो, बट अगर आपने प्रॉपरली प्लान नहीं किया है तो टाइम ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, तो फिर से एक बार बोलता हूँ कि आपके एप्लीकेशन में आप मल्टीपल प्लगइन्स यूज कर रहे होगे। ठीक है, एग्जांपल कैमरा प्लगइन, मैप प्लगइन, पेमेंट प्लगइन, फिटनेस ऐप है तो फिटनेस प्लगइन, और अगर वीडियो वाला ऐप है फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग है, उसमें वीडियो प्लगइन, कोई यूट्यूब जैसा ऐप है उसके अंदर भी कोई वीडियो प्लगइन होगा। ठीक है, तो जब भी आप माइग्रेशन कर रहे हो मेक श्योर कि आपके पास वो प्लगइन रेडी हो। ठीक है, अगर रेडी नहीं है तो आपके माइग्रेशन प्लान में उसको बिल्ड करने का टाइम ऐड होना चाहिए। ठीक है, हम लोग प्लानिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कूल, एंड में समझ में आ रहा है? कुछ हार्ड नहीं है ना ये चीज, फिर भी ध्यान दो थोड़ा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और इसी पर मैंने बहुत सारा काम किया है। ठीक है, अब ये इंटरेस्टिंग क्यों आपको बताता हूं मैं। ठीक है, सो गूगल पे यूज किया सबने? क्या आपको पता है ये फ्लटर में बना है? किसको पता था फ्लटर में बना हुआ है? ठीक है, जिस लोगों ने हाथ नहीं उठाया, गूगल पे फ्लटर में बना हुआ है। अगर आपको चेक करना है ना कौन सी ऐप फ्लटर में बनी है, तो ऐप ओपन करने का एक बार स्लाइड करो 1 उंगली से। ठीक है, फिर स्लाइड करो 2 उंगली से। अगर आपको स्क्रॉल में डिफरेंस दिख रहा है स्पीड का, मतलब ऐप फ्लटर पे बना हुआ है। ठीक है, चाहिए तो गूगल पे चेक कर लेना आप। ठीक है, एंड ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, पहले वाला जो गूगल पे का ऐप था वो था एंड्रॉयड में, और iOS में था स्विफ्ट में। ठीक है, अगर आपने फ्लटर ऐप जब गूगल पे ने बनाया और उसको रिलीज किया और आपने डाउनलोड किया तो आपका पुराना ऐप रिप्लेस हो गया, राइट? क्या आप उस टाइम पे अगर लॉग आउट हो जाते तो आपको अच्छा लगता? नहीं ना। तो ये कॉम्पेटिबिलिटी उसी के लिए कि आपका पुराने ऐप से नया वाला ऐप तो कॉम्पेटिबल होना चाहिए ना, नहीं तो यूजर बोले क्या बेकार बनाया यार, वो ऐप स्टोर पे जाएगा बोलेगा बैड डेवलपर्स। अच्छा, किसने किया ऐसा? बैड डेवलपर्स जाके लिखा प्ले स्टोर पे। देखो कुछ हाथ दे। कूल, एक मुझे भी आया था। उसका रीजन था कि उसको पता ही नहीं कि वो फीचर है कहाँ पे। अब मेरी गलती थोड़ी ना, वो तो प्रोडक्ट मैनेजर की गलती है ना, वहां नहीं रखा उसने। तो कूल, तो कुछ एग्जांपल है कॉम्पेटिबिलिटी के। पहला ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन, कि अगर यूजर लॉग्ड इन है तो नया ऐप के बाद भी वो लॉग्ड इन होना चाहिए। ठीक है, ये मेक श्योर करना है अपने को। उसके बाद लोकल डीबी डेटा, अगर आपके ऐप में ऑलरेडी कुछ डेटा है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, लेट्स से कल को व्हाट्सएप फ्लटर में आता है तो आप चाहते हो कि आपके चैट क्लियर हो जाए, चाहिए ना, तो वो लोकल डीबी है। फिर यूजर इंटरफेस, गूगल पे, आपको पता भी नहीं था कि गूगल पे कब रिप्लेस हो गया, है ना, वो यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस है। अगर अच्छा हो रहा है तो ठीक है, गंदा नहीं होना चाहिए, राइट? समझ रहे सबको? हाँ, ठीक है, कूल। तो अब अच्छा ठीक है, अभी तक अपने को समझ गया कि प्लान क्या है। कोई डाउट है प्लान में? तो वो जो पहले वाला स्लाइड था ना, हाँ, इसी सब चीजों पे मैंने 1 हफ्ता वेस्ट किया था। ठीक है,
उसके बाद अगर ओवरऑल मेरा प्लानिंग पे कितना टाइम गया अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो मोर देन 3 वीक्स है, ठीक है। फिर इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके ऊपर टॉक दूंगा, ठीक है, वीडियो बनाने वाला हूँ, आर्टिकल लिखने वाला हूँ, ठीक है, एक प्रॉपर माइग्रेशन फ्रेमवर्क रेडी करने वाला हूँ जहाँ पे आप ऐड करो कि मेरे ये फीचर्स है, ये प्लगइन्स मेरे पास है, ये प्लगइन्स मेरे पास नहीं है, इसका ये कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, ठीक है। फिर वो आपको एक एस्टिमेटेड टाइम देगा, ठीक है, फ्रेमवर्क, कि हाँ ठीक है भाई तेरे को लगेगा 6 महीने या 5 महीने 4 महीने, ठीक है। तो इसके अंदर एक ऑप्शन रहेगा कि हाउ टू फाइंड अ अप्रोच, जो मैंने बताया आपको, सिंपल 3-4 है तो ये कर लो वो कर लो वो कर लो, ठीक है। थोड़ा और इन्फॉर्मेशन के साथ वो मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि मेरा 3 हफ्ता वेस्ट हुआ है इसलिए मैंने चाहता कि आपका वेस्ट हो, ठीक है, कूल। और आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो तुम लोग ये सोच रहे हो यार मेरी जरूरत ही नहीं इसकी, है ना, ये सोच रहे हो ना, ये गलत है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक हैकाथॉन में गए हो, अच्छा आप लोगों में से कौन हैकाथॉन करता है? जो नहीं कर रहे हो करो प्लीज, ठीक है। तो आप लोग हैकाथॉन में गए हो, आपने एक प्रोजेक्ट बनाई है, लेट्स से स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब आपने वहां पे बनाया और आप जीत गए। अब आप दूसरे हैकाथॉन में जा रहे हो, ठीक है। अब वहां पे उन्होंने बोल दिया कि यार पहले तो तुमने फ्लटर बनाया था, यहाँ पर मुझे नेटिव पे ही चाहिए। तब आपके ये काम आएगी कि मैंने तो ऑलरेडी काम किया हुआ है तो क्यों ना उसको माइग्रेट कर दूं, है ना, नहीं तो फिर से नया बनाओ सब लिखो, क्यों ना इसको यूज कर लो। तो इन सब चीज़ों में काम आएगा। और अगर आपकी खुद की कंपनी है तो आपके लिए तो ये बेस्ट है, ठीक है। इसके पहले एक मैम ने अपना इंटरव्यू दिया था, ठीक है, तो अगर उन्होंने उसके अंदर अपना कोई ऐप माइग्रेट करने का सोचा तो ये उनके लिए है। और अगर आप उनके लिए काम कर रहे हो या उस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, वैसे किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कूल, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, तो मेरे पास कुछ लिस्ट है, ठीक है, जो आपको पता है कि अच्छा सॉरी, हाँ ये आपको पता है कि आपको माइग्रेशन क्यों चाहिए होगा। और अगर आप लोगों में से जो लोग फ्लटर मतलब फ्लटर में नए हैं उनके बहुत सारे काम आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, किसी को पता है प्रोडक्ट मैनेजर क्या होता है? यहां पर कितने लोग इनको प्रोडक्ट मैनेजर बनना है? तो आप लोग ध्यान से सुनो, ठीक है, क्योंकि मेरी कंपनी में मैं नहीं पीस रहा हूं, मेरा प्रोडक्ट मैनेजर पीस रहा है। बोल रहा है साले तूने 6 महीने ले लिया है, नो आउटपुट, क्या बिजनेस ड्राइव कर रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए कि आपको फ्लटर क्यों चूज करना चाहिए, ठीक है। पहला चीज बेटर यूआई यूएक्स, ये हमको पता है। फ्लटर का ऐप बनाओगे आपको यूआई यूएक्स अच्छा आने वाला ही है, नो डाउट। अगर आपको पता करना है तो जेस्ट मनी का एंड्रॉइड ऐप और आईओएस ऐप कंपेयर कर लेना, ठीक है। दूसरा फास्टर ऐप्स, क्योंकि फ्लटर आपके नेटिव पे चलता है, इसका मतलब परफॉर्मेंस के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है, ठीक है। आपका एप्लीकेशन हमेशा फास्टर होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। जो भी यहाँ पे जो सोच रहे कि फ्लटर क्यों यूज करूं मैं या फ्लटर ही पे क्यों सीखूं मैं, तो आप लोगों के लिए ये भी है, आप ये भी समझ सकते हो क्यों, ठीक है। उसके बाद तीसरी, आप कोई भी स्क्रीन ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई ऐप बना रहे हो खुद की, ठीक है, यहाँ पे कौन है जिसको खुद का स्टार्टअप खोलना है? वाह, आप लोग पहले खुद के लिए तालियां बजा लो, सब लोग प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर आप खुद का ऐप बना रहे हो, स्टार्टअप है तो खुद का ऐप बनाओगे, तो आप ये भी चाहोगे ना मेरा ऐप हर जगह हो, आईपैड पे हो, टैबलेट्स पे हो, मोबाइल पे हो, छोटे फोन पे हो, सैमसंग के फोल्डेबल पे हो, राइट। तो उस टाइम पे फ्लटर आपके काम आएगा। तो ये फ्लटर बोलता है, एंड ये ट्रू भी है, कि अगर आप फ्लटर से ऐप बनाते हो, आपका फ्लटर ऐप हर स्क्रीन पे अच्छा दिखेगा, गिवन दैट आप उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है। उसके बाद इजी एंड फास्ट रिलीजेस, ये जिन लोगों ने हाथ उठाया अभी, आप लोगों के लिए फिर से ही है, ठीक है। प्रोडक्ट मैनेजर्स प्लस स्टार्टअप्स प्लस कंपनीज, आप ये नहीं चाहते हो कि आपका एप्लीकेशन आज आप बनाओ फिर कभी और रिलीज हो, है ना, आप चाहते हो कि फटाफट बनाओ फटाफट रिलीज हो। तो फ्लटर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐसे जहाँ पे आप डेवलपमेंट फास्ट कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हो, इसकी वजह से आपका डेवलपमेंट तो हो जाता है फटाफट एंड रिलीज भी फटाफट हो जाता है, ठीक है। कूल, सेव मनी, और जिन लोगों ने हाथ उठाया ना, ठीक है, अगर आपको पैसा बचाना तो आप फ्लटर पे ही करोगे, ठीक है। अब मैं आपको रीजन बता देता हूँ क्यों। तो रीजन ये है कि फ्लटर के जो डेवलपर्स है आपको एक ही चाहिए, लेकिन अगर आप नेटिव पे करो तो आपको 2 चाहिए, है ना, ये पता है सबको, राइट। तो 2 जन का पैसा बच गया, प्लस रिलीज फास्ट हो रही है, आप मार्केट में जल्दी जा रहे हो, आप प्रोडक्ट फटाफट रीट्रेड कर पा रहे हो, तो आप अपना मार्केट में पैसा ही बचा रहे हो,
ठीक है। तो यस, आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हो गिवन दैट आप अच्छे से इंप्लीमेंट करो, ठीक है। एंड में समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप सब लोग के लिए ये चीज, आप सब लोगों के लिए, कि अगर आप कभी ये सोचो, ठीक है, कि मैं फ्लटर क्यों सीखूं या मेरा जो पुराना ऐप है वो फ्लटर पे क्यों बनाऊं, तो ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। एक और डिस्क्लेमर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, अगर आप इस क्वेश्चन में हो कि मैं फ्लटर क्यों सीखूं, आप 3rd ईयर में हो, 2nd ईयर में हो, 4th ईयर में हो, आपके सामने एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो आप सीख सकते हो, जो आप कर सकते हो, जिसमें आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। तो अगर आपका कुछ क्वेश्चंस है तो इसके अंदर वो भी क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, फास्टर डेवलपमेंट। जब मैंने फर्स्ट टाइम फ्लटर यूज किया था तो मैं हिल गया था, क्योंकि कॉलेज से निकलने के बाद मैंने सबसे पहले की एंड्रॉइड डेवलपमेंट। मैंने कॉलेज में कुछ नहीं उखाड़ा, बता देता हूं मैं आपको। कॉलेज में कॉलेज में मैंने मिनी मिलिशिया खेला है, क्लैश ऑफ क्लैंस खेला है। मेरा क्लैश ऑफ क्लैन TH11 पे था, सोचो कितना खेलता था, वो भी 3 अकाउंट। तो मैंने कॉलेज में कुछ नहीं किया, एंड जब कॉलेज से बाहर निकला तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहा था मैं, ठीक है। तो एंड्रॉइड में कर रहा हूँ डेवलपमेंट, मतलब वो कुछ, और मेरे पास लैपटॉप था बहुत ही गंदा, ठीक है। मतलब मैं ऑफिस में गुस्सा था, बैग रखता था, लैपटॉप खोलता था, उसको चालू करता था और फिर मैं आता था फ्रेश होने के लिए, क्योंकि हमारे मुंबई में लोकल होता है जिसमें आप घिस के जा रहे हो, ठीक है। भले आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन के घर से निकले हो, उसकी तो वाट लग चुकी होगी, ठीक है। तो आप जाओगे फ्रेश होने। अब फ्रेश होके आऊंगा मैं, लोगों से बात करूंगा, आधा घंटा हो जाएगा, फिर मेरा लैपटॉप चालू करेगा एंड्रॉइड स्टूडियो, ठीक है। अब उसके बाद मैं करूंगा मेरा प्रोजेक्ट रन, कम से कम 5 मिनट लगता था रन होने में, कम से कम 5 मिनट। और गेस क्या करता था मैं उस टाइम पे? क्लैश ऑफ क्लैंस पे एक और वॉर कर लेता था मैं। तो ये सब थी कि ये सारे स्ट्रगल्स थे जब मैं एंड्रॉइड यूज करता था। और जब मैंने फ्लटर किया तो सबसे पहला ये था कि मैंने यार फ्लटर रन किया मैंने, हाँ टाइम तो लगा उसमें, लेकिन उसके बाद मैं जब भी दूसरा कुछ रन कर रहा हूँ, है ना, हॉट रिस्टार्ट, हॉट रिलोड मालूम है ना सबको, तो विद इन अ सेकेंड हो रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मतलब हंसू रो मैं क्या करूं, ये चीज कहाँ थी अभी तक। मतलब मैं 5-5 मिनट 10-10 मिनट इस चीज के लिए रुका था जो यहाँ पे 1-1 सेकंड में हो रही है। एंड उसका फायदा क्या हुआ कि उस टाइम में मेरा खुद का स्टार्टअप भी कर रहा था, जो मैंने अभी के लिए बंद कर दिया है, ठीक है। तो मैं उसके लिए ऐप बना रहा था, तो मैंने जो एंड्रॉइड में ऐप बनाई थी कॉटलिन में, उसके लिए मुझे लगा 21 डेज। सेम ऐप मैंने फ्लटर में बनाया 14 डेज में। तो ये रीजन था मेरा फ्लटर चूज करने का, और ये वही रीजन है। तो अगर आप फिर अभी भी सोच रहे हो कि आपको फ्लटर क्यों चूज करना चाहिए, आई गेस वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। दूसरी चीज, सिंगल कोड बेस। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ही हार्डकोर डेवलपर था, बट एक कंपनीज के लिए अगर आपके पास बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक ही कोड बेस हैंडल करो, ठीक है। कौन कौन यहाँ पे गिटहब यूज करता है? अच्छा, कौन नहीं यूज करता है? तो आपके लिए सिर्फ एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं। जब मेरी पहली कंपनी में था, मैं ICICI लोम्बार्ड में, मैंने वहां पर एक बंदे को रिजेक्ट कर दिया था सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो गिट यूज नहीं कर रहा था, वो ड्राइव यूज कर रहा था। यार मतलब ये क्या है, तू जिप करके भेज रहा है उसको ड्राइव पे। तो प्लीज यूज करो। और आपके पास अगर गिटहब है, इसका मतलब आपके पास एक प्रोजेक्ट के लिए 2 अलग अलग रेपो, एक प्रोजेक्ट के लिए 2 अलग अलग पाइपलाइन, एक प्रोजेक्ट के लिए आपको 2 अलग अलग कमिट्स देखने पड़ेंगे, हाँ भाई क्या हुआ था। लेकिन अगर सिंगल कोड बेस है तो आप वो एक साथ कर सकते हो। अगेन टाइम, मनी सब बचता है, एफर्ट भी बहुत बचते हैं, ठीक है। एंड यस, ऑलवेज ओपन सोर्स। शायद आप सोचते होगे आपके काम का नहीं है, बट अगर आपको एक अच्छा डेवलपर बनना है तो आपको एक अच्छे डेवलपर का कोड पढ़ना होगा, राइट। जैसे सयाक ने बताया था, आपको रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ओपन सोर्स है, तो इसका फायदा ये होता है कि आप कभी भी जाके फ्लटर इंजीनियर्स जो गूगल में काम कर रहे हैं उनका कोड पढ़ सकते हो। और ये मुझे बहुत हेल्प किया। जब भी मुझे ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है उस पर्टिकुलर चीज पे, पहले मैं उनका कोड पढ़ता हूँ कि इन्होंने कैसे ऑप्टिमाइज किया है, ठीक है। और फिर उसको मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ, एंड फिर उस पर मैं टॉक देता हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ और वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। ट्रांसफॉर्म योर वर्कफ्लो। ये कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपना ऐप बना दिया है, ठीक है। आप एक वर्कफ्लो सेटअप कर दो
कि मैं बना दिया, पुश करूंगा मैं, ऑटोमेटिक रिलीज होना चाहिए। तो ये सब चीज़ फ्लटर के साथ इजीली हो सकती है, और भी लोगों के साथ मतलब और भी प्लेटफॉर्म के साथ हो सकती है। ठीक है, तो ये एक और रीज़न है फ्लटर चूज करने का। ठीक है, यप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर क्यों बैठे? कम्युनिटी, राइट? तो एक बार जीडीजी इंडोर के लिए शाउट और तालियां जोर से हो जाए। ये वन ऑफ द बेस्ट इवेंट है जहां पर मैं आया हूं। इतना अच्छा मैनेजमेंट, इतने ज्यादा लोग, ठीक है, और इतनी डाइवर्स कम्युनिटी मैंने, मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, तो और ये जो फोटो है इसमें आप आयुष को देख सकते हो कहीं पे। हाँ तो ये हमारा फ्लट, इसके अंदर बहुत सारे लोग फ्लटर वाले। ठीक है, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से फ्लटर में जॉब्स इंडिया में सबसे ज़्यादा है, फ्लटर के डेवलपर्स इंडिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसका रीज़न है ये फ्लटर कम्युनिटी। ये कंटेंट बनाते हैं, शेयर करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। ठीक है, विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न। कल आयुष ने इतना चिल्लाया, उसको कुछ मिला क्या? नहीं ना। तो ये है कि कम्युनिटी है, बेस्ट कम्युनिटी है, और डॉक्यूमेंटेशन भी बेस्ट है। आप जाके पढ़ोगे, आपको लगेगा यार आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। ठीक, हाउ टू इंस्टॉल फ्लटर लाइक दिस, हाउ टू यूज क्लास लाइक दिस, हाउ टू ऐड विजिट्स लाइक दिस। ठीक है, तो अगर आप कॉलेज में हो, आपको लगता है कि जावा का डॉक्यूमेंटेशन बहुत गंदा है या फिर बहुत अच्छा है, तो आप जाकर फ्लटर का पढ़ना, आपको समझेगा अच्छा क्या होता है। ठीक है, कूल। अब तक हमने ये समझा कि माइग्रेशन क्यों करना है, ठीक है, कैसे करना है, कैसे मतलब प्लानिंग कैसे करनी है। ठीक है, कोड हमने नहीं देखा है, कोड थोड़ा लंबा है, कभी और करेंगे हम लोग। ठीक है, या फिर मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, कभी तो बनाऊंगा वीडियो में, जनवरी फरवरी के आसपास। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि माइग्रेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो अभी मैं थोड़े दिन पहले गूगल के डेवलपर से बात कर रहा था, वो हमारा प्रोडक्ट मैनेजर है। ठीक है, तो उसने मुझे बताया कि विवेक, आपको माइग्रेशन रिक्वायरमेंट थोड़ा और अच्छे से समझानी पड़ेगी। तो मैंने बोला ठीक है, और अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि आपको चाहिए होंगे डेवलपर्स। ठीक है, अगर आपके पास फ्लटर डेवलपर नहीं है तो आप माइग्रेशन कर सकते हो? नहीं। लेकिन अगर माइग्रेशन करनी है तब क्या करोगे आप? तब आप ट्रेनिंग दोगे अपने डेवलपर्स को। फ्लटर इतना इजी है कि आप 2 हफ्तों में समझ जाओगे आपको करना क्या है। 2 हफ्तों में, तीसरे चौथे हफ्ते में आपको समझ जाएगा आपको कैसा कोड लिखना है। उसके 2 हफ्ते में आपको समझ में आएगा कि बहुत अच्छा कोड कैसा लिखना है। फिर उसके बाद आप अटकोगे तो आप कम्युनिटी के पास तो हो, राइट? तो अगर आपके पास डेवलपर्स नहीं है तो आपको ट्रेन करना है। ठीक है, क्योंकि हमको समझ में आ गया माइग्रेशन करना क्यों है, समझा? और स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए कि मार्केट में फ्लटर डेवलपर्स की बहुत ही ज़्यादा कमी है। मैं कहीं भी जाता हूँ लोग मुझे ये बोलते हैं कि यार मुझे फ्लटर डेवलपर मिल नहीं रहे, अब मैं करूँ क्या? तब वो स्विच हो जाते किसी और चीज़ में, लेकिन फिर 3-4 महीने बाद फिर से आते हैं फ्लटर पे, क्योंकि उनको फ़ायदा मालूम है। ठीक है, तो अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि आपको मोबाइल डेवलपमेंट में क्या चूज़ करनी है तो फ्लटर। ठीक है, अब दूसरी रिक्वायरमेंट, ये आपको मालूम है ना, इसने मेरा कितना टाइम खराब किया है? 6 महीना। ठीक है, तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बना सकते हो, अगर आपको नहीं बनाने आता है तो आप सीख सकते हो, या फिर भी लगता है कि आपको बहुत हार्ड है, आप कंपनी को रीच आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रेजर पे, ठीक है, उसको हमने रीच आउट किया कि आप क्या अपना फ्लटर प्लगइन बना सकते हो? हाँ, उन्होंने 4 महीने में हमको प्लगइन बना के दिया, मतलब दिया। ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप किसी भी एक्सटर्नल फ्लटर डेवलपर से बनवा सकते हो। ईजी है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। ठीक है, सिर्फ कम्युनिकेशन का काम है प्लगइन बनाने में। ठीक है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कंपनी आपकी बड़ी है, रेस्ट मनी जैसे, जहाँ पे आपके पास 600 से ज़्यादा लोग हैं काम कर रहे हो, तब आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है। तो मेरी कंपनी में मेरे अंडर अभी 13 फ्लटर डेवलपर है, 13। तो हमको प्रॉपर प्लान करनी थी कि हम कब क्या करने वाले, कौन क्या करने वाला है, कितने टाइम में क्या खत्म करेंगे, कितने टाइम में किसकी टेस्टिंग होगी। ठीक है, बट अगर ये सब एक बंदे को समझ में नहीं आ रहा है जिसका नाम प्रोडक्ट मैनेजर है, तो ये सब गंदा कर देगा। तो आप लोगों ने वो जोक देखा रहेगा ना कि डेवलपर काम कर रहा है और उसके बाहर एक बंदा ऐसा खड़ा है, वो प्रोडक्ट मैनेजर है। ठीक है,
इसके बाद ये प्रोडक्ट मैनेजर लोगों के लिए कि अगर तुमको लगता है कि तुम माइग्रेशन करने वाले हो तो पहले ये रेडी करो। बार बार आके बोलने का नहीं ये हुआ वो हुआ, अरे यार ये नहीं बताया वो नहीं बताया। ये काम आपका है क्या, मुझे बताओ कितना करना है, क्या करने का है, क्या नहीं करना है। अगर आपकी खुद की कंपनी है तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप माइग्रेट कर रहे हो या फिर आप खुद का ऐप बना रहे हो, आपके पास एक PRD रेडी होनी चाहिए, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आप क्लियरली बोलो कि आपका फीचर क्या करने वाला है। अगर आपको एक्सटर्नल प्लगइन यूज कर रहे हो, पैकेज यूज कर रहे हो, तो वो कितना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कूल। बहुत थियरी है ना ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अब ये अगर आपके कंपनी में कोई इंजीनियरिंग मैनेजर है, ठीक है, जैसे आयुष अपने कंपनी में इंजीनियरिंग मैनेजर है, तो ये उनको करना है। लेकिन अगर आपकी खुद की कंपनी है तो भाई आपको सब कुछ खुद ही करना है। ठीक है, तो ये वो है कि अगर आपके ऐप में 50 फीचर है, ठीक है, तो आपको भी लिस्ट बनानी है कि वो फीचर क्या है, कितना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अगर वो कुछ एक्सटर्नल यूज कर रहा है तो वो कितना कॉम्प्लेक्स है, वो आपके पास है या नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ये क्यों जरूरी है? अभी तक ये वाला पार्ट क्यों जरूरी है, समझ में आ रहा है? पक्का? एक बार सब लोग हाथ दिखाओ जिसको समझ में नहीं आया। ठीक है, कूल। सो मेन काम यहां तक ही था मेरा। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते क्या है मेरे पास, क्वेश्चन आंसर। यस, मेरे पास 8 मिनट है। आपको अभी भी कुछ क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, मतलब अभी पूछा ही नहीं किसी ने। यस, आप बोलो, मेरे पास आ जाएगी आवाज। अच्छा, ओके, सो आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, सो मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा है एंड मुझे 2 साल हो गया एंड्रॉयड स्टूडियो पे काम करते हुए, कोटलिन यूज़ करके। एंड नाउ मैंने फ्लटर के बारे में थोड़ा पढ़ा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे स्विच कर लेना चाहिए। बट वही है कि मैं इसको ट्रायल एंड एरर करके सीखूं। जैसे मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो सीखा था कि रैंडमली कोई भी प्रोजेक्ट उठा लिया एंड उस पर सीख के एरर करके फिर मैंने ठीक है, कोटलिन सीखी। समझ गया मैं आपको क्वेश्चन। अब इसको इसी अप्रोच में लेते हैं जो मैंने बोला था कि ये बेस है आपके हर चीज़ में। तो आप माइग्रेट कर रहे हो एंड्रॉयड से फ्लटर सीखने में। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको एंड्रॉयड रोकनी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एंड्रॉयड सीख लिया तो आपके लिए फ्लटर बहुत हार्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी एंड्रॉयड डेवलपर था ना, 5-5 मिनट तक वेट कर रहा था, तो मैं तो बहुत खुश हुआ। और मैं आपको बताऊं, मैंने सिर्फ 3 हफ्ते में फ्लटर सीख लिया था। और मैं बात कर रहा हूँ 2018 की, जब डॉक्यूमेंट्स मिलते नहीं थे। मैं आयुष को पिंग करता था व्हाट्सएप पे, भाई मैं यहाँ पे अटका, जरा हेल्प कर दे। तो ये उस टाइम की बात है, तब मुझे 3 हफ्ते लगे थे। आपको अभी भी नहीं लगना चाहिए वो टाइम। प्लस अब आप जब आपने ये क्वेश्चन पूछा ना कि क्या मैं कोई भी रैंडम प्रोजेक्ट बनाऊं, वो गलत है। मैं क्यों जल्दी सीख गया, क्योंकि मेरे सामने प्लान था। मेरी खुद की जो कंपनी थी, मुझे उसका प्रोडक्ट बनाना था जो ऑलरेडी कोटलिन में था, राइट। तो मेरे पास वो PRD वगैरह रेडी थे, मेरे बना के रखे थे मेरे पास। तो मुझे मालूम था कौन सी चीज़ कैसे कन्वर्ट करनी, किसका क्या सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे नेविगेशन पता है एंड्रॉइड में कैसे करते हैं या फिर iOS में कैसे करते हैं, मैं गूगल करूँगा हाउ टू डू नेविगेशन इन फ्लटर, मैं उसको सीखूंगा, इम्प्लीमेंट करूँगा। अब मेरे दिमाग में चलेगा कि कंपेरिजन करूँगा मैं। ठीक है, मुझे ये आता था एंड्रॉइड में, ऐसा हो रहा है फ्लटर में। उस कंपैरिजन से अगर आपको कुछ आता है तो आप उस कंपैरिजन से आप इजीली सीख सकते हो। ठीक है, तो आप कोई रैंडम प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे, आप वो प्रोजेक्ट बनाओगे जिस पर आपने ऑलरेडी काम कर चुका है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। या तो यही एक बेसिक चीज़ है। अगर आपको कोई चीज़ पता है, फॉर एग्जाम्पल आपको हिंदी आती है, राइट, अगर आप इंग्लिश आंख बंद करके सीखने जाओगे तो नहीं समझ में आएगा। आप ट्रांसलेट करके सीखते हो, राइट, और आपका ब्रेन भी उसी तरह काम करता है। तो आपको उसी तरह कोई भी नई चीज़ सीखनी है। यस, Hello, I'm Vijay. Hi, Vijay. I'm also a Flutter developer. ग्रेट। And वो I mean, मैं भी आपकी तरह पहले Android में काम करता था और फिर Flutter में स्विच हुआ। Last 3 years I'm working with Flutter and I'm very happy with that. And currently हमारा प्रोजेक्ट Android में था और हमने Flutter में बनाया and they are working very fine. We are very happy with that. But we are also planning कि we make into a desktop and website into a Flutter. So can we do that and what the current condition for now? तो For website and desktop application. see, Flutter. you can do that, right? WebSocket again is a concept. Website. अच्छा, वेबसाइट, Web application and a desktop application. कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका जो बिजनेस है वो वेबसाइट से ड्राइव हो रहा है, तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। उसका रीजन आपको धनंजय भाई ने बता दिया है कि वेबसाइट के लिए जावास्क्रिप्ट बेस्ट है। ठीक है,
आप कोई भी दूसरे टूल से आप बना सकते हो, फ्लटर से आप वेबसाइट बना सकते हो, उसके अंदर आपका टाइम पैसा दोनों बचेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस वहाँ से ड्राइव हो रहा है तो मैं मना करूँगा। उसका रीज़न ये है कि आप नहीं चाहते कि आपका कस्टमर किसी भी पॉइंट पे वहाँ पे अटका हो। मोबाइल ऐप से फ्लटर बेस्ट है, तो आप वहाँ पे जाओ, फ्लटर यूज़ करो। अभी फ्लटर स्टेबल है वेब पे, लेकिन मैं नहीं बोलता कि अगर आपका वहाँ पे बिजनेस ड्राइव हो रहा था आप उसको करो। आपका होम पेज है, नॉर्मल लैंडिंग पेज है जहाँ से आप यूज़र को अपने एप्लीकेशन पे ले जाओ, ऐप स्टोर प्ले स्टोर पे, तो ठीक है, तो आप यूज़ कर लो, ठीक है। लेकिन आपको लगता है आपका वहाँ से पैसा आ रहा है तो नहीं, Actually, it is a trading application, so we are converting into the मत website. करो, Yeah. मत करो। ट्रेडिंग के मतलब उसके अंदर बहुत सारा काम है और यूज़र वहीं पे ट्रेड करने वाला, पैसा भरने वाला, निकालने वाला, मत करो। Okay. आप कर सकते हो लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा नहीं, ठीक है। हाँ, Thank you. Thank you. वेलकम। अरे यहाँ पे मैं आ गया। अच्छा, वहाँ पे एक क्वेश्चन है। Hello, sir. I'm Tanu Jain. हाय। Sir, my question is that you mentioned that you needed to build many plugins for your app. So, can you suggest some resources which I can use to learn how to build plugins? I can suggest, but it's better that what I'll do, I'll curate a list. I have a list, but I will curate that and I will share that with the GDG organizers, and they can share that in Meetup group. Will that work for you? Yes, sir. Cool. Sir, one more question. As a developer, you know that the disadvantage of Flutter is that the app size is very large. Yeah. So, as a developer, how do you deal with the large app size of the Flutter as compared to the native apps? ओके, सो वेरी सिंपल थिंग एंड वेरी बेसिक थिंग, जो हम लोग नेटिव में कर रहे थे वही चीज़ फ्लटर में भी करनी है, ठीक है। पहली चीज़, अगर आपके एसेट्स है, आपने PNG JPG यूज़ किया है जो 2-2 KB 4-4 KB 10-10 KB के, तो उसके जगह आप SVG यूज़ कर लो या फिर नेटवर्क से लोड कर लो, ठीक है। ये मेजर चंक है आपका जो फ्लटर में, सॉरी आपके ऐप में जो ऐप साइज बढ़ा रही है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपना एप्लीकेशन जो है उसको ऑब्जर्वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब कि आपने प्रोगार्ड का नाम अगर सुना होगा एंड्रॉयड में, तो क्या करता है कि आपको हाँ मिनीफाई का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो आपको मिनीफाई करना है ताकि आपका जो कोड साइज है वो कम हो जाए, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक हर कोई इग्नोर करता है, आई गेस आपने नहीं किया होगा, कि रिडंडेंट प्लगइन्स पैकेजेस या रिडंडेंट कोई भी चीज़ जो आपके ऐप में पड़ी है, इवन फीचर जो यूज़ नहीं हो रही है उसको भी निकालो। तो बहुत ही बेसिक है, जो काम करिए उसको निकाल दो और जो है उसको दबा दो, ठीक है। बस इतना ही है। हेलो सर, माय Hi. नेम इज़ मिर्त पवार। सर आई वांटेड टू आस्क कि अगर आपको अभी आपकी पूरी एंड्रॉयड डेवलपर की जर्नी अगर स्क्रैच से चालू करनी होती, तो व्हाट आर सम इनसाइट्स फ्रॉम योर जर्नी दैट यू कैन सजेस्ट टू अस और रिसोर्सेस? यस, सो देखो मेरा सबसे अच्छा फ़ायदा क्या मालूम पूरे लाइफ में, कि मैं जहाँ पे भी गया मुझे कोई ना कोई सपोर्ट के लिए मिला। मेरी जब जर्नी स्टार्ट की तो मेरा मैनेजर बहुत अच्छा था, उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। तो मैं सिर्फ एंड्रॉयड नहीं सीख रहा था, मैं सीख रहा था कि एंड्रॉयड पे कोड कैसे करना है, एंड्रॉयड का इकोसिस्टम क्या है, एंड्रॉयड मैं साइकोलॉजिकली सीख रहा था, ठीक है, कि क्यों करना है, कैसे करना है, अगर ये है तो क्यों। अगर आपके पास हमेशा ये क्यों का आंसर है और आपके पास अगर एक क्वेश्चन है क्यों, तो आप इजीली सीख सकते हो। टाइम लगेगा लेकिन आप बेस्ट बनोगे। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, रिसाइकलर व्यू अगर आप एंड्रॉयड वाले हो तो आपको मालूम होगा, ठीक है। रिसाइकलर व्यू मैंने 6 महीने तक सिर्फ कॉपी पेस्ट किया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसका रीज़न था कि मैंने एक बार कर लिया था और मुझे इस पर टाइम नहीं देना था, जो गलत है। जब मैं डेली यूज़ करता तो मुझे पता होना चाहिए ना क्यों। एंड आप यकीन करोगे, एक बार मेरे सीनियर ने मुझे बैठ के समझाया भाई क्यों, एंड बस उसके बाद से मुझे समझ गया। तो आपको क्यों मालूम होना चाहिए, ठीक है, फिर आपको कैसे मालूम पड़ जाएगा। और कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कोड याद नहीं करना है। अगर आपको इंटरव्यू में बंदा बोलता है कि आप गूगल यूज़ नहीं कर सकता आपके इंटरव्यू के लिए, तो आप उधर इंटरव्यू मत दो, ठीक है। क्योंकि एज अ कोडर आपको ये नहीं याद करना कि कोड कैसे करना है, आपको ये समझ में रखना है कि प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। इवन आप आज मैं आयुष पवन भाविक सब लोग हैं यहाँ पे, पूछ लो कि आप गूगल यूज़ नहीं करते हो क्या? यस हम करते हैं, बस हमको पता है कि कहाँ से क्या उठाना है, ठीक है। सो आई गेस टाइम तो हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चंस बाहर ले लेंगे। बस ये मुझे 30 सेकेंड और चाहिए, ठीक है। जो मैं ये बोल रहा था कि देखो मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरा जर्नी कुछ ऐसा है, मैं बैंगलोर से पहले दिल्ली गया हूँ कल, फिर दिल्ली से इंदौर आया हूँ, और आज जब इंदौर से मुंबई जाऊँगा मैं 3 दिन कंटिन्यू ट्रैवल कर रहा हूँ, कंटिन्यू टॉक दे रहा हूँ, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है। मैं सोया नहीं हूँ रात भर, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है, ठीक है।
यही एक चीज़ है जो आपको समझनी है अगर आपको सक्सेसफुल होना है। तो आप वो करो जो आपको पसंद है। मैं कोडिंग करता हूँ, ठीक है, मुझे वहाँ से सैलरी आ जा रही है। अब ये वो चीज़ है जहाँ से मुझे पैसा तो नहीं मिल रहा लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है, और मैं अगर मेरे काम के साथ ये कर पा रहा हूँ या फिर मेरे काम के अंदर ये कर पा रहा हूँ, तब मैं खुद को बोलता हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ। कूल। सॉरी ये माइक नहीं है। कूल। सो यस, दैट्स ऑल अबाउट मी। अगर आप लोग को मुझसे कनेक्ट करना है तो आप किसी भी लिंक पे जाके कनेक्ट कर सकते हो। मोस्टली मैं ट्विटर पे ज़्यादा रहता हूँ। सो या कूल, थैंक यू गाइस। Thank you, Vivek. That was a really insightful session. Thank you so much. Thank you, thank you. As a token of appreciation, I request Rohit and Tanushka to hand over the memento to our speaker. वन थिंग टू मेंशन, यहाँ पर जो क्राउड है बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। Nice. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप रेस्पॉन्सिव नहीं होगे ना, इसका मतलब इनका मेहनत वेस्ट है। यहाँ पे जितने स्पॉन्सरशिप है, आपको क्या लग रहा है 1-2 लाख में खत्म हो गया? नहीं, यहाँ बहुत सारा खर्चा हुआ है ताकि आप फ्री में आके बैठो और सीखो, ठीक है। तो ये चीज़ इन लोगों ने वेस्ट नहीं की है। Correct. तो आप लोग खुद के लिए भी एक बार जोर से ताली बजा दो। Thanks for being an interactive audience. थैंक यू सो मच। Thank you, Vivek. Give it up for Mr. Vivek Yadav. And one more shout out for his special dress. He has an entirely different attire.